आप तो बिल्कुल नापाक हो गई हैं, अब आप किसी कपड़े को हाथ नहीं लगा सकती, आप बर्तन को हाथ नहीं लगा सकती। प्लीज़, हमारा रिलीजन इस किस्म की कोई बात नहीं कहता। कि 60 to 70% बच्चियाँ ऐसी हैं जिनको पीरियड्स से पहले पीरियड्स के बारे में नहीं पता। बच्चियों का क्योंकि एक हया का रिश्ता होता है अपने बहन भाइयों के साथ, अपने फादर के साथ, तो वो शायद खुद उस तरह कंफर्टेबल नहीं भी होती, लेकिन वो बच्चियों को ये ज़रूर ही बताएं कि वो कॉन्फिडेंट रहें, वो अपने सारे काम कर सकती हैं। अचानक से पीरियड्स नहीं आ जाते। सबसे पहले बच्चियों में अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सायरा ज़िशान। कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो गाइड कर दें। जी, मैं डॉक्टर सायरा ज़िशान हूँ, गायनी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, काफ़ी अरसे से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। मुझसे ऑनलाइन और इन पे क्लिनिक कंसल्टेशन देने के लिए आप मरहम ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, आज मैंने जिस टॉपिक पे बात करनी है, यूजुअली अब तो लोग कहते हैं कि बच्चियों को बहुत अवेयरनेस है इस बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि अक्सर हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं जहाँ अभी भी बच्चियों के पास फ़ोन नहीं है, उनको बाहर आना जाना अलाउ नहीं है, तो उनके पास अवेयरनेस नहीं है इस मामले में। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या एक स्पेसिफिक एज होती है जब बच्चियों को पीरियड्स आते हैं, उनको उनकी माओं को भी पता लग जाता है उससे पहले, और उनको खुद को भी उनकी बॉडी में चेंजेस फील होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उस स्पेसिफिक एज से पहले उनको कोई इस बारे में एजुकेशन देनी चाहिए? क्योंकि जब मुझे ऐसे लगता है कि जब लड़कियों को अचानक से पार्ट से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उनकी कोई प्रिपरेशन नहीं होती, उनको इस बारे में कुछ पता नहीं होता, तो ये एक देखने में और उस चीज़ के आपके अपनी बॉडी से खून निकल रहा है, इस तरह की कोई चीज़ बहुत टेरिफाइंग होती है। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है? ये आपने बहुत एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारा सोशल जो है और सोसाइटी का टैबू है कि पीरियड्स और बच्चियों को, बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं, मतलब आप ये कह लें कि 60 to 70% बच्चियां ऐसी हैं जिनको पीरियड्स से पहले पीरियड्स के बारे में नहीं पता होता, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा घबराहट, शर्मिंदगी, और वो इसको इस तरह लेती हैं कि अचानक एक दिन उन्हें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, वो छुपाती फिरती हैं कि एकदम मेरे साथ क्या हो गया। और बहुत सी बच्चियाँ जो कि कुछ इस तरह के फैमिली सिस्टम्स में रहती हैं, इवन वो अपने मदर को भी उस तरह नहीं बताती। तो ये एक नॉर्मल बात है, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम बच्चियों को जब प्यूबर्टी के साइंस आना शुरू हों, अचानक से पीरियड्स नहीं आ जाते। सबसे पहले बच्चियों में हेयर ग्रोथ होती है प्राइवेट पार्ट्स पे, अंडर आर्म्स, और इसके अलावा फिर उनकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, एकदम बच्चियाँ कद निकालती हैं, उसके बाद पीरियड्स का फेस आता है। तो उनकी माओं को चाहिए स्कूल्स में इसके बारे में एजुकेशन दी जाए कि आप अब प्यूबर्टल फेस में एंटर हो चुके हैं, और किसी भी दिन ऐसे हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हर औरत के साथ महीने में एक दफ़ा होता है। अच्छा, अक्सर ये चीज़ देखी होगी कि इसके ऊपर ना एक कल्चरल साइलेंस है इस चीज़ के ऊपर। हम इस चीज़ के बारे में अपने घर में ओपनली बात नहीं कर सकते। अगर एक लड़की को अपने घर में पीरियड्स हैं और वो एक उस साइकिल में से गुजर रही है, तो कभी कभी उसको बाप या भाई के प्रेशर में ज़बरदस्ती फेक नमाज़ भी पढ़ते हुए मैंने देखा है कि उन कंडीशन में उनको ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़नी है। अगर रोज़े नहीं रखने तो वो सहरी के लिए भी उठ रही हैं और सब कुछ कर रही हैं ताकि किसी को पता ना लग जाए कि उनको पीरियड्स हैं। क्या आपको लगता है कि पीरियड्स कोई एक ऐसा गुनाह का काम है या कोई इतनी गलत चीज़ है कि हम उसके ऊपर इतनी उसको खामोश करने की कोशिश करते हैं या उसको इतना छुपाने की कोशिश करते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। असल में पीरियड्स तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन हमारा जो कल्चरल सिस्टम है, जो हमारी सोसाइटी की नॉर्म्स हैं, वो ये जनरेशन टू जनरेशन इसी तरह आते रहे हैं। मेरे ख्याल में एक मदर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर में ऑलमोस्ट, चाहे वो फादर हैं चाहे वो ब्रदर हैं, सबको पता है कि ये एक प्यूबर्टल एज का एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, और अगर वो तरीके से ये बता दें उन्हें, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। बच्चियों का क्योंकि एक हया का रिश्ता होता है अपने भाइयों के साथ, अपने फादर के साथ, तो वो शायद खुद उस तरह कंफर्टेबल नहीं भी होती, लेकिन वो बच्चियों को ये ज़रूर ही बताएं कि वो कॉन्फिडेंट रहें, वो अपने सारे काम कर सकती हैं, ठीक है। और जो इस्लाम ने उसके बारे में पाकीज़गी की हदूद रखी हुई है, उसमें रहते हुए वो अपना स्कूल जा सकती हैं, अपना हर किस्म का काम कर सकती हैं, लेकिन इसको उनके लिए बीमारी मत बना दें। उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको इसकी बताएं कि उन्होंने किस तरह मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ख्याल रखना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। कितना फ्रिक्वेंटली उन्होंने इसको चेंज करना है, उस दौरान उनको थोड़ा मूड स्विंग्स होंगे, वो थोड़ी डाउन होंगी, आपने उनको साइकोलॉजिकली भी सपोर्ट करना है और एज अ फैमिली सपोर्ट करना है। ऑलराइट। अच्छा, जब लड़कियों के साथ ऐसा कोई टेरिफाइंग सा सीन होता है कि वो उसी से परेशान हो जाती हैं, उनको आइडिया नहीं होता, या फिर
पीरियड्स के दिनों में उनको कंटिन्यूसली एक सप्रेस किया जाता है कि नहीं इस चीज़ को हाथ ना लगाओ या इस काम ना करो, तो आपको लगता है कि उसका उनकी इमोशनल हेल्थ पे भी कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ता है? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं क्योंकि आम तौर पे जब लड़कियों को पीरियड्स होते हैं तो वो एक हो जाता है कि जी आप तो बिल्कुल नापाक हो गई हैं, अब आप किसी कपड़े को हाथ नहीं लगा सकती, आप बर्तन को हाथ नहीं लगा सकती। प्लीज़ हमारा रिलीजन इस किस्म की कोई बात नहीं कहता, ठीक है? उसमें ये एक नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल चीज़ है, वो मैंने आपको बताया है कि वो अपना सारा रूटीन की एक्टिविटी कर सकती हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे स्कूल्स में बच्चियाँ जब 9th और 10th ग्रेड में हैं, उनकी टीचर्स उनको ये चीज़ एक्सप्लेन करें कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि तमाम लड़कियों के साथ होता है। इसमें जिस तरह नमाज और कुरान के जो है उसके अलावा वो अपना तमाम रूटीन की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपके वुमेन हेल्थ से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।